तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सरफराज गुप्ता। एंड तो ठीक है, हमारे सामने सिनेमा एक कंपनी का एक ओवन रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि सामने, और इसमें 2 डेक ओवन है और इसी के नीचे जस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रूविंग चैम्बर दिया हुआ है, थोड़ा सा आपके रेस्ट लगा। और आप देख इसमें हमने क्रोजो भी डाला है प्रूफ होने के लिए, जो कि ऑलमोस्ट अभी होने वाला है। तो आज की वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ कि ओवन को कैसे ऑपरेट करें, कैसे चलाएं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि 2 डेक का ओवन है सिम्बा कंपनी का, और इसको आज मैं आपको चलाना सिखाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बटन, कौन सा बटन कैसे ऑपरेशन होता है, क्या होता है, कैसे टेम्परेचर सेट करते हैं, कैसे टाइम सेट करते हैं, कैसे बजता है, और मैं आपको इसी चीज़ वीडियो में चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताता हूँ कि ये देखिए, ये जो आप बटन देख सकते हैं, ये बटन जो है पावर ऑन और ऑफ का है। जैसे हमने बटन में प्रेस किया, ये ऑन ऑफ हो गया। इसके बाद ये प्रेस किया, ये ऑन हो गया। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं लाइट का सिंबल बना हुआ है, ये लाइट का है। जैसे मैंने प्रेस किया, देखिए यहाँ लाइट जल गया। अब मैं यहाँ फिर से प्रेस करूँगा, लाइट ऑफ हो जाएगा। ये समझ में आ गया। इसके बाद आप देख सकते हैं ऑन के ऊपर ये ऊपर भी एक प्लेट होता है जो हीटिंग प्लेट होता है, कहीं नीचे भी होता है। तो ये टॉप का है जो कि इसका टेम्परेचर बता रहा है, और ये जो कि बटन है जो बॉटम का है, हमने ऊपर में टॉप में सेट किया हुआ है 210, जो कि प्रेजेंट टेम्परेचर है 211। ये जो रेड देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट टेम्परेचर है, जो ग्रीन देख रहे हैं हमने सेट किया है। ऐसे ठीक नीचे प्लेट का भी है। यहाँ पे अगर मुझे टॉप एलिमेंट का टेम्परेचर सेट करना है तो मैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकता हूँ। ये 10-10 का डिफरेंस है, इधर सीधा 100 का डिफरेंस आ जाएगा। हमें करना है 210, तो यहाँ पे इसका प्रेस कर देंगे, 210 सेट होगा। इसके बाद आता है नीचे हमें ये चेंज करना है, ये बॉटम प्लेट पर टच करेंगे, इसके बाद कम या ज़्यादा कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको सेट करना है। बेसिकली हमने 210 और नीचे 200 किया। देन इसके बाद नीचे आते हैं, ये हमारा होता है, आप देख सकते हैं टाइम 17 कम या ज़्यादा 1 मिनट का होता है, इधर सेकेंड में कम में से होता है। तो हमें फिलहाल करना है यहाँ पे 16 मिनट या जो भी करना होगा, और ये हमारा बेल होता है। हमने टाइम सेट कर दिया 16 मिनट, ये हमारा टाइम जो है ऑन होगा और ये चलने लगा। दैन इसके बाद आता है आपका ये स्टीम के लिए, ये होता है आपका रेस्ट के लिए। तो ये स्टीम हमने अपने बंद किया हुआ, कुछ इस तरीके से होता है। और हमको अंदर से दिखा दूँ तो अंदर से ओवन कुछ इस तरीके का होता है, आप देख लीजिए। ये हीटिंग एलिमेंट्स है, इसमें फ़ैन भी होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ प्रूफिंग चेम्बर। प्रूफिंग चेम्बर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा भी गंदा है, प्लीज़ ये गंदगी को अवॉइड करिए। थोड़ा सा भी गंदा है हमारा ओवन का। तो ये है हमारा प्रूफिंग चेम्बर। बेसिकली कहीं कहीं जगह पे आप देखेंगे तो अलग भी रहता है, सेपरेट रहता है, ओवन अलग रहता है और प्रूफिंग चेम्बर अलग रहता है, लेकिन इसमें नीचे दिया गया है। और यहाँ पे इसका ऑपरेट करने के लिए दिया गया है, ये जो है कि इसका हीट है, इलेक्ट्रिकल एक और एक स्टीम है। देख सकते हैं आप, ये हीट के बारे में बता रहा है और ये स्टीम के बारे में दिखा रहा है कि अगर हीट आपको जितना सेट करना है, हमने अभी हीट यहाँ पे 180 सेट किया है। जो कि ह्यूमिडिटी जो होता है, ह्यूमिडिटी के लिए यहाँ पे जो बटन था वो भी ख़राब हो चुका है, तो चूँकि काम चल रहा है। तो बेसिकली फंक्शन यही होता है कि ये जो होता है आपका टेम्परेचर होता है, बल्कि हीटिंग ये आपका ह्यूमिडिटी के लिए होता है, और ये आपका टेम्परेचर के लिए होता है। ऑलवेज हमने देखा है कि बहुत ही जगह जो प्रूफिंग चेम्बर होता है उसकी ह्यूमिडिटी हमेशा 80 से 85 रखी जाती है और टेम्परेचर 30 से 35 रखा जाता है। ऐसे ही होता है। अभी भी ये सही सेट है, और यहाँ पे हमने बंद किया है, ऐसे चालू हो जाता है, कुछ इस तरीके का। चलिए हम आपको एक जो है कि ओवन में ये क्रोजो जो है कि आपको रेडी हैं, इनको डालकर दिखाते हैं कैसे होता है। ये आ गया हमारा क्रोजो। इससे हम करेंगे मिल्क वॉश हमारे पास, तो करेंगे मिल्क वॉश बहुत अच्छे तरीके से आपको दिखा रहा हूँ। ये कोई नजर नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से किया है मिल्क वॉश। इसके ऊपर हम डाल मल्टीग्रेन सीड्स, तो जैसा कि मैंने बताया कि हमने ऊपर वाला जो कि ओवन हमने सेट किया है क्रोजो के लिए, तो इसमें हम डालते हैं दोनों क्रोजो। ठीक है, ठीक है। हमारे पास ये प्लेन क्रोजो और एक हमने बताया जो मल्टीग्रेन डाल के बनाया मल्टीग्रेन क्रोजो। दोनों को हम डालेंगे बहुत ही आराम से। क्रोजो को बहुत ही लाइटली
हैंडल किया जाता है। मतलब क्या होता है कि स्पिन के दौरान क्रोशे बैठ जाते हैं नीचे, तो हमारे अच्छे नहीं बनते। तो ये हमारा हो गया है, रेडी हो गया। अब हम डेक को बंद कर देंगे और आप देखिए यहाँ मैंने जो टाइम लगाया 18 मिनट लगा देंगे। बस इस तरीके से टाइम रन होने लगा। ऊपर 210 नीचे 200। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।